हैव यू एवर वंडर कि आखिर बच्चे ड्राइंग करना इतना पसंद क्यों करते हैं? और एक बार उनका ड्राइंग स्टार्ट हो जाए तो वो कहीं पे भी ड्राइंग करने लग जाते हैं। अपने दोस्त की सर, स्कूल का दीवार, घर का दीवार, यहाँ तक कि हर एक कागज पर अपने ड्राइंग की हेल्प से एक अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। और एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर बहुत से वक्त पे मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो एंड स्टडी। बट इज ड्राइंग रियली अ वेस्ट ऑफ टाइम? एंड व्हाट इफ आई टेल यू ड्राइंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ करेक्ट यूज ऑफ टाइम? Want to know why? In this video, let me remind you some basics and very interesting facts about drawing. तो शाम के वक्त में मेरे भैया मुझे बोलते हैं कि चलो एक वॉल पेंटिंग बनाते हैं। तो मैं मार्केट जाता हूँ और कलर्स लेके आता हूँ और फिर हम बनाते हैं एक वॉल पेंटिंग। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve, mueve sin condición, la noche llama siempre. और ये पेंटिंग बनाते हुए मेरे दिमाग में स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का आइडिया आया। और जब मैंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया तो मैंने देखा कि बच्चों में ड्राइंग करते वक्त बहुत सारे नए नए स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फोकस एंड कंसंट्रेशन। ड्राइंग बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ये बच्चों के माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन करता है कि वे हर एक बारीकों पर अच्छे से ध्यान दे सके और उनका ध्यान भी कम से कम भटके। और जब बच्चों के फोकस एंड कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आता है तो उनका मेमोरी पावर और क्लास परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। नंबर 2, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ड्राइंग बच्चों के इमेजिनेशन को बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही वे हर एक चीज़ को क्रिएटिव तरीके से सोचने में हेल्पफुल होते हैं और कोई भी नई चीज़ करने में फ्रीडम देता है। अच्छा, ये क्वालिटीज़ अगर बच्चों में डेवलप हो रहे हो तो उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट पड़ता है और उनमें इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ता है। नंबर 3, पेशेंस एंड परजिवरेंस। ड्राइंग बच्चों में पेशेंस एंड परजिवरेंस को डेवलप करता है। ड्राइंग में समय और मेहनत दोनों लगता है। ये बच्चों को धैर्य रखने और जल्दी न हार मानने की शिक्षा देती है। और ये क्वालिटीज़ बच्चों में जितने अच्छे से डेवलप होगा उन्हें अपने जीवन और पढ़ाई दोनों में शांत और स्थिर रहने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ड्राइंग बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। बच्चे छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि उनके रंग, आकार और उनके खास पैटर्न्स को। और ये चीज़ करते हुए उनकी याददाश्त, समझ और साइंटिफिक सोच सब बेहतर बनते जाता है। नंबर 5, फाइन मोटो स्किल्स। फाइन मोटो स्किल्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइन मोटो स्किल्स होता क्या है। फाइन मोटो स्किल से बेसिकली हम लोग हमारे बॉडी के छोटे से छोटे मसल्स को रेफर करते हैं और इनमें बेटर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है, जैसे कि पेंसिल को सही से पकड़ना, रंग भरना और डिफ़िकल्ट शेप्स को बहुत ही ध्यान से बनाना। इससे बेसिकली बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होते हैं। इससे ग्रेजुअली बच्चों के हैंडराइटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। एवरी कंप्लीटेड ड्राइंग गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट टू एवरी स्टूडेंट। और इससे बच्चों के कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। और जब उनके कॉन्फिडेंट बूस्ट होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप पे बिलीव कर पाते हैं और इससे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। इससे हम कह सकते हैं ड्राइंग इज़ नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग लर्निंग एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी।
Well, that's it for this video. I hope you like it, and if you do so, please let me know by dropping some beautiful comments in the comment section. From the player to the